बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वेलकम अगेन ऑनलाइन लेक्चर्स। लास्ट लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और थोड़ा बहुत वेरिएबल के हवाले से भी डिस्कस किया था, लेकिन डिटेल से आज हम जो है आज डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स है कि वेरिएबल्स जो हैं हमने जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, सबसे पहले जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को जब आपने क्रिएट करना है डिक्लेयर करना है तो सिंपल वार कीवर्ड है। ठीक है, यानी जावास्क्रिप्ट यूजेस रिजल्ट कीवर्ड वार टू डिक्लेयर वेरिएबल। ठीक है, अब जिस तरह से वेरिएबल्स का आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस में आप वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं और उसमें आप 7 डाटा टाइप बताते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। जावास्क्रिप्ट में जो वार कीवर्ड है यही डाटा टाइप ही बता देगा, साथ ही असाइन कर देगा जैसे आप डाटा आप यूज़ करेंगे। सिंपल आपने लिखना क्या है, जस्ट वार लिखना है और वेरिएबल का नाम लिखना है। जिस तरह से वार लिखा आपने, फॉर एग्जांपल ये वार आपने कीवर्ड लिखा, ठीक है, और साथ उसका कोई भी नाम लिखें जिस टाइप का भी आप उसमें डाटा इस्तेमाल कर रहे हैं। और उसके बाद वार वेरिएबल नेम और साथ आप वैल्यू को किस तरह से असाइन करना है वो सिंपल आपको पता है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे, इक्वल टू ऑपरेटर भी इसको कहेंगे, जिस तरह से नॉर्मली आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज़ करते रहेंगे। तो सिंपल आपने क्या करना है, आपने सिर्फ वेरिएबल का जो वेरिएबल के हवाले से बार कीवर्ड है ये यूज़ करना है, लिखना है आपने, और उसके बाद वेरिएबल का नाम। अगर कोई वैल्यू असाइन करनी है तो फिर वेरिएबल, वेरिएबल का नाम, वार, वेरिएबल नेम और रात कोई वैल्यू। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ आप ये देख लें, आपके सामने कंप्लीट एक प्रोग्राम है, HTML और बॉडी आपको नज़र आ रहा है। फिर एक मैंने पैराग्राफ के हवाले से एक आईडी यूज़ किया है, डेमो आईडी, और वो क्लास के हवाले से हमने CSS में डिस्कस किया था कि और ये हम यहाँ मैंने एक डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी डेमो डॉट इन HTML, ये कंप्लीट एक बेसिकली एक हमारे पास बिल्ट इन स्टेटमेंट है कि डॉक्यूमेंट है, जैसे कि ओवरऑल हमारा वेब डॉक्यूमेंट होता है, और एलिमेंट बाय आईडी, आईडी के थ्रू जैसे मैंने ये डेमो आईडी का यूज़ किया है डॉट इन HTML, और उसके अंदर मैंने वेरिएबल्स को प्रिंट करवाया हुआ है। अब इसको किस तरह किया है, जैसे कि मैंने वार कीवर्ड यूज़ किया, तो और से देखिएगा प्रोग्राम, इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। वार अब पाई जस्ट मैंने नाम लिखा उसका, ठीक है, और उसमें वैल्यू असाइन कर दी 3.14। ठीक है, अब ये वेरिएबल क्या करेगा, वार कीवर्ड क्या करेगा कि जिस तरह की भी वैल्यू होगी वो उसी तरह से उसको असाइन कर देगा। लाइक उसकी डाटा टाइप अगर देखिए हमारे पास इंटीजर में है तो इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट में है तो फ्लोट में कन्वर्ट कर, यानी कि आपको कोई खुद से डाटा टाइप लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, वार पर्सन, वेरिएबल का नाम लिख दिया, जॉन डो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है जॉन डो लिख दिया। इसका मतलब ये है कि कंप्लीट स्ट्रिंग जो है कि वैल्यू पर्सन में आ जाएगी। इसी तरह से वार आंसर यस आई एम डॉक्यूमेंट डॉट, अब यहाँ पे ये चीज़ है, ये देखिए मैंने पहले पाई जस्ट एक वेरिएबल का, जैसे आप देखें आप कोई भी प्रिंट एफ लिखते हैं, प्रिंट एफ या सी आउट लिखते हैं, आगे वेरिएबल का जस्ट नाम लिखते हैं तो प्रिंट हो जाता है। आपने कोई HTML का टैग भी अगर यूज़ करना है तो वो आपने टैग एज इट इज़ यूज़ करना है, लेकिन आपने उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपने इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि आप बेसिक बीच में आप HTML की कोडिंग भी कर सकते हैं, लेकिन उसको किसके अंदर आपने मेंशन करना है, आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। फिर ये देखें प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है, ये गौर से देखिएगा ये स्टेटमेंट को, ये बड़ी आगे काम आएगी आपके, कि पाई प्लस उसके साथ मैंने ये इन्वर्टेड कॉमा में ये जो मैंने HTML एलिमेंट लिखा है उसको मैंने कंकैटिनेट कर दिया इसके साथ। ठीक है, इसी तरह से इस BR को प्लस के साथ, यानी कि हर चीज़ जो जो हमने प्रिंट करवाई है उसके दरमियान प्लस का ऑपरेटर हमने यूज़ किया है, दैट इज़ यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेशन, जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, और देखें यहाँ पे प्लस है और ये आंसर, यानी कि ये वेरिएबल, फिर कंकैटिनेट ऑपरेटर प्लस, फिर हमने HTML एलिमेंट और फिर प्लस, और फिर पर्सन हमारे वेरिएबल का नाम आ गया, और इसी तरह से प्लस और फिर BR का टैग आ गया और फिर पाई आ गया। तो ये बेसिक हमने यहाँ पे ये फंक्शन किया है कि हमने वेरिएबल को, आप ये ना भी लिखें ना, डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ये ना भी लिखें सिंपल, ये देखो कि ये तो बड़ा आम सा है, ये ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ हो रही हैं आजकल लेटेस्ट अगर हम देखें तो हमने एलिमेंट आईडी बना लेना है और उसके आईडी के थ्रू जस्ट जैसे कि एक फंक्शन बना लेते हैं और उसको नाम से कॉल करते हैं, तो बिल्कुल ये बिल्ट इन फंक्शन ही है, समझे आपका। ठीक है, तो
ये ना भी लिखें तो जस्ट आप पाई लिख दें डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके पाई लिख दें, ठीक है, तो उससे भी वो प्रिंट हो जाएगा। आगे और भी एग्जांपल्स है, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो इसको आप जस्ट टेस्ट कर लें, जैसे मैं अभी आपको इसके सामने सिंपल इसको जो है यहाँ टेस्ट कर लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये हमारे पास नोटपैड प्लस प्लस है, ठीक है। ये हमने जो भी है स्ट्रिंग्स आर रिटन विद कोट्स और नंबर्स आर रिटन विदाउट कोट्स, यानी कि इस तरह से, ठीक है, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ के हवाले से भी। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसको हम रन कर लेते हैं। सिंपल, कोई ऐसा बड़ा नहीं है, स्क्रिप्ट के अंदर ही लिखा है मैंने टैग। आप वो टाइप इज इक्वल टेक्स्ट स्लैश जावास्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो कुछ ब्राउजर कंपेटेबल होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, लिख लें, अच्छी बात है। ये किया स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के दरमियान ये मैंने कोडिंग की, ठीक है। बी आर का टैग इस तरह दरमियान में मैंने कॉन्कैटनेट किया उसको प्लस ऑपरेटर यूज करके। अब इसको हम रन कर लेते हैं। तो वार इस तरह से ये मैंने, ये देख लें, ये अब आपके सामने 3.14 जॉन डो और आई एम, ठीक है। ये आपके सामने इसकी आउटपुट आ गई। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ये हो गया आपके सामने फर्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट, डाटा टाइप्स के हवाले से आपको पता है कि हम जो जो जावास्क्रिप्ट अलाउज यू टू वर्क विद थ्री प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, नंबर्स यूज कर सकते हैं, स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, और बूलियन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के हवाले से जो सिंपल आपने वार मनी है, वही एग्जांपल है, वो पूरी प्रोग्राम था। अब हमारे पास जैसे वार कीवर्ड लिखेंगे और मनी नेम, इस तरह से भी आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कॉमा लगा के मल्टीपल वेरिएबल्स भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। यानी जस्ट नॉर्मल देखिए वार मनी कर दिया और वार नेम कर दिया और वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसी तरह वार मनी और कॉमा लगा के आगे सेपरेट, यानी कॉमा से सेपरेट करके इस तरह से एक टाइम में आप 2 या 3 वेरिएबल भी डिक्लेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनिशियलाइजेशन आ गया। ये हमारे पास वार नेम अली को हम इन्वर्टेड कॉमा में जो भी स्ट्रिंग देखें, अब हमने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा है, तो ये इस वेरिएबल क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। वार मनी है और मनी में इस तरह से ये इनिशियलाइजेशन हो गया कि हमने वेरिएबल डिक्लेयर भी कर लिया और साथ उसमें वैल्यू को असाइन भी कर। ये आपके सामने कंप्लीट एक और प्रोग्राम है जिससे और मजीद क्लियर हो जाएगा। आप ये देख रहे हैं, सिंपल मैंने क्या किया, वार ए इज इक्वल टू 3, मैंने वार ए वेरिएबल क्रिएट किया है और 3 मैंने उसमें वैल्यू असाइन कर दी है, वार बी कर दिया है और उसी तरह से 4 उसमें वैल्यू असाइन कर दी है, और एक तीसरा वेरिएबल है वार सी। ये जस्ट सिंपल सा प्रोग्राम है, आप इन प्रोग्राम्स को कर भी चुके हुए हैं सी लैंग्वेज या सी प्लस प्लस के अंदर। स्टेटमेंट्स वही हैं, एंड टू सेमीकोलन है और जस्ट सी इज इक्वल टू। अब ये हम बेसिकली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको अपने वेब पेज के अंदर बहुत सारी ऐसी डायनामिकली और प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कुछ कैलकुलेशंस और मतलब जैसे कि ऑनलाइन आप कुछ कैलकुलेशन करनी होती है तो हमें जावास्क्रिप्ट की कोडिंग करनी पड़ती है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं ताकि आप इसको यूज़ करके आप अपने वेब पेज के अंदर कैलकुलेशन करवा सकते हैं। तो यहाँ देखें, सिंपल डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया है, ए प्लस बी और इज इक्वल टू, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ठीक है। और उसके बाद देखिए वेरिएबल को किसके साथ कनेक्ट किया है, कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के साथ लिख के इस स्ट्रिंग, ये समझ रही ये स्ट्रिंग है, ये जो ए प्लस बी इज इक्वल टू आपने इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है। और सी को इसके साथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, किसके साथ, तो इस कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो आउटपुट हमारे पास सिंपल क्या है कि ए प्लस बी इज इक्वल टू सी की वैल्यू कौन सी आ जाएगी, 437 आ जाएगी। तो ये एक हमारे पास एक और जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम हो गया। इसमें और भी चीज़ क्लियर होगी, सिंपल वही करना है, स्क्रिप्ट है, टाइप टेक्स्ट है, जावास्क्रिप्ट हो गया, लिखें ना लिखें, और उसको क्लोज कर दें स्क्रिप्ट के टैग के साथ। स्ट्रिंग एक एग्जांपल एक और है आपके सामने, ये आगे ये देखें, ये सारे बचे प्रोग्राम आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये बेसिक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम भी आपको एज इट इज़ आने हैं अपने पेपर्स में, कि कोई भी प्रोग्राम होगा उसकी आउटपुट लिखनी होगी तो उसमें क्या चीज़ें कैसे इस्तेमाल करनी। अब यहाँ पे अब एक और चीज़ मैंने आपको जावास्क्रिप्ट के में प्रॉम्प्ट का बताया था कि 3 तरह के डायलॉग बॉक्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं, जिस तरह से भी आप वेब पेज में आप, तो उसमें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ कि एक तो यहाँ पर आपने जस्ट वैल्यूज खुद ही दी हैं प्रोग्राम के अंदर और उसको प्लस कर दिया, एडिशन का आपका एक सिंपल प्रोग्राम हो गया।
इस प्रोग्राम में क्या है, इसमें रन टाइम पे जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे, रन टाइम पे आपसे वो नाम पूछेगा, प्रॉम्प्ट आएगा कि एंटर योर फर्स्ट नंबर, फिर सेकंड में एंटर योर सेकंड नेम, फर्स्ट नेम, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्या करना है, ये फुल इज इक्वल टू फर्स्ट, और देखें हमने वेरिएबल डिक्लेयर किए होंगे, वार फर्स्ट, फिर उसके बाद सेकंड और फिर फुल, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉरी ये एफ जो है, हमने ये फर्स्ट है या एफ लिखना होगा, एक मिनट में इसको हम क्लियर कर लें ज़रा। जिस तरह से मैंने बताया कि वेरिएबल डिक्लेयर किए एफ और एस और फुल, ठीक है। यहाँ हमने प्रॉम्प्ट यूज़ किया है, ठीक है, और उसके बाद हमने ये फुल वेरिएबल इज इक्वल टू एफ, यानी ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया, और इस एस को इसके साथ कॉन्केटिनेट कर दिया हमने, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा और इसके दरमियान सेपरेशन कर दी हमने। उसके बाद हमने डॉक्यूमेंट स्ट्रिंग ये एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये भी एज इट इज़, यहाँ फर्स्ट जो वेरिएबल है एफ वाला जो है वो प्रिंट हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड का भी, इस तरह से सेकंड का, और इस तरह से वेरिएबल डिक्लेयर हुई। इसको हम इसकी आउटपुट देख लेते हैं। जिस तरह से पूरा प्रोग्राम अब आपके सामने नजर आ रहा है, जैसे वेरिएबल डिक्लेयर किया, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, फर्स्ट सेकंड फुल, ठीक है। इसमें देखें फर्स्ट वेरिएबल में मैंने देखें क्या किया, प्रॉम्प्ट का कंप्लीट जो स्टेटमेंट है वो असाइन कर दी, यानी ये प्रॉम्प्ट लिखेंगे आप, एंटर द फर्स्ट नंबर या एंटर योर फर्स्ट नंबर, ठीक है। इस तरह सेकंड वेरिएबल में क्या है, जो भी आप टाइप करेंगे वो सारा इस प्रॉम्प्ट में वो इधर सेकंड वेरिएबल में असाइन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट है फुल, थर्ड वेरिएबल है। फुल में क्या किया, जो वो फर्स्ट में आपने टाइप करेंगे, सेकंड में आपने टाइप करेंगे, वो किस में आ जाएगा, फुल में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इन तमाम वेरिएबल्स को देखें प्रिंट करवाया, योर इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया, योर फर्स्ट नेम इज फर्स्ट, जो भी आप वैल्यू लिखेंगे वो फर्स्ट में यहाँ प्रिंट हो जाएगी, इस तरह सेकंड का भी इस तरह हो जाएगा। अब इसको हम रन करके देखते हैं। तो रन हमारे पास ये देख लें, ये आपके सामने रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। अब जैसे एंटर द फर्स्ट नेम मोहम्मद लिख दिया मैंने, ठीक है, एंटर किया, फिर एंटर द सेकंड नेम पूछ रहा है आपसे, ये नहीं, ये देखें, योर फर्स्ट नेम इज मोहम्मद, योर सेकंड नेम इज, अब इसके योर फुल नेम इज मोहम्मद हफीज, ये कंप्लीट आपके सामने देखें स्ट्रिंग को कन्केटनेट करके मैंने जो है आपको आउटपुट दिखा दी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है ये एग्जांपल होगी हमारे पास। उसके बाद सेकंड हमारे पास ये एग्जांपल है, टाइप कंजन ऑटोमेटिकली। अच्छा, ये चीज़ मैं आपको ऑलरेडी अभी मैंने बताई कि जो वेरिएबल जो होते हैं, जो भी आप बात कीवर्ड से करेंगे, वो ऑटोमेटिकली उसको उसमें कन्वर्ट कर लेगा। लाइक नंबर है तो नंबर में कन्वर्ट कर लेगा, अगर कोई फ्लोट है तो फ्लोट में है, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से कुछ एक्सप्रेशन हैं, आप जैसे एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि पीछे मैंने एक एक्सप्रेशन लिखा है, जैसे कि ये देखें, सी इज इक्वल टू ए बेबी, आपने एक्सप्रेशंस कैसे लिखनी है, स्टेटमेंट्स को कैसे लिखना है, तो इस तरह से एक्सप्रेशंस जो हैं आप वेरिएबल ऑपरेटर्स सबको मर्ज करके आप कर सकते हैं। जिस तरह से अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर, सेम वही सारे ऑपरेटर्स हैं जो बेसिकली आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ किए हुए हैं। जैसे प्लस है तो ऑपरेटर एडिशन के लिए हम यूज़ करेंगे, माइनस जो है सब्ट्रैक्शन के लिए, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, इस तरह से आप यूज़ करेंगे। यूनरी ऑपरेटर जैसे हैं, जैसे ए प्लस प्लस है, काउंट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, डिक्रीमेंट, ये यूनरी ऑपरेटर हैं जिनके साथ एक ऑपरेंड होता है, ठीक है। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट, ये सारे आपने आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिस्कस किए हुए हैं, पढ़े हुए हैं आप लोगों ने। ये सारे एज इट इज़ आपने सिंटेक्स के तौर पे बिल्कुल आप इस जावास्क्रिप्ट में भी यही यूज़ करेंगे। इसी तरह कंपैरिजन ऑपरेटर हैं, ये यहाँ भी वही, जैसे आप सिंगल इक्वल जो होता है वो असाइनमेंट पर होता है, डबल इक्वल जो होता है वो आपका इक्वल ऑपरेटर होता है, ठीक है। इस तरह से ये सारे इक्वल है, और ये स्ट्रिक्टली इक्वल है। इसी तरह से ये नॉट इक्वल है, ये नॉट स्ट्रिक्टली नॉट इक्वल है, यानी आप ग्रेटर देन, लेस देन, इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। ये कंप्लीट एक प्रोग्राम है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करते हुए, इसकी आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। सारा मैं पीछे इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जस्ट आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसको इसमें एक ही प्रोग्राम के अंदर सारे जो ऑपरेशंस हैं, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो हैं वो यूज हुए हैं। सिंपल वेरिएबल डिक्लेयर किया, आप रन टाइम पे करके देखिएगा, जैसे प्रॉम्प्ट में है वो करिएगा कि आप रन टाइम पे वैल्यूज दें और आप उसको प्रिंट, अब आपको
आपने जो काम करना है कि आप ये तो प्रोग्राम के अंदर ही वैल्यूज असाइन की हुई हैं, लेकिन आपने क्या करना है, इसको रन टाइम पे जो है आपने वैल्यूज को लेना है और उसको आपने प्रिंट करवाना है। ठीक है, तो ये बेसिकली आज इन जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स के हवाले से लेक्चर था। इन प्रोग्राम्स को आप आपने इसको डिस्कस करना है, इसको पढ़ना है, इसको इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो आपने जो दी हैं ये आपने खुद से प्रैक्टिस करनी है। इस लेक्चर में अगर कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।